हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन। हम देखेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ और सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, ब्रेकअप में चल रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं नो कांटेक्ट में रीडिंग जानने के लिए कि आपके पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जी हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम ज़रूर करिएगा इस रीडिंग को, जिससे कि ये सारी रीडिंग आपसे मैच हो, ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी क्लेम हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, क्या फेज है, क्या स्टेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। ओपन माइंड होके देखिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वालों से मैच होगी। अगर इसके अलावा आप देखना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। ओके, सो नो कांटेक्ट, लेस टू लेस कांटेक्ट वाले या सेपरेशन वाले, ब्रेकअप वालों से ही ये रीडिंग मैच होगी। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल रिलेटेड या आपको एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो भी आप मुझे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो जो भी मेरे चैनल पे मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग हेल्पफुल और अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी, अभी भी और बाद में भी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट और प्यार किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। करंट एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में किस करंट एनर्जी में हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। एक कार्ड सबसे पहले ही नीचे गिर गया है, सेकंड कार्ड आ गया। ओके, मैं एक बार सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, कार्ड आने जा रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, गोइंग विद द फ्लो। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपकी पर्सन की। अगर नो कांटेक्ट में हम एनर्जी देखें तो सबसे पहला कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट का। ओके, क्लियर है काफ़ी। सेकंड कार्ड आपका आया है कंप्लीशन का। ओके, एक तो ये कार्ड जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। ओके, जब भी इनको उठाने लगो तो थोड़ी सौरो का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है गोइंग विद द फ्लो। ओके, आपके पर्सन की अगर नो कांटेक्ट में रीडिंग देखें, एनर्जी देखें तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है पोस्टपोनमेंट है। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर बनाते हैं, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा वो हमेशा चीज़ों को, चाहे फैसला हो, कोई प्लानिंग हो, कोई काम हो, कोई एक्शन हो, कोई फीलिंग्स हो, हर चीज़ को करने में काफ़ी पोस्टपोन और डिले रखते हैं।
अगर उन्होंने अभी आपके लिए कुछ फैसला बनाया है तो वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं, सोचते हैं ये चीज़ अभी नहीं, जब सही टाइम आएगा तो करेंगे, अभी नहीं, फ्यूचर आएगा तो करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। एक डिले, एक आपको लेके ही नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ का भी दिख रहा है कि वो बहुत से ऐसे काम हैं जो इनको अभी इसी वक्त करने चाहिए, उन चीज़ों को काफ़ी डिले टैक्टिक्स पे डाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। चाहे फिर वो उनकी फीलिंग हो, कोई अर्जेंट काम है, आपके लिए कोई एक्शन लेना है, अपने लिए कोई एक्शन करना है, बहुत ही है उनके साथ। ये एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड है एक्चुअली आपके पार्टनर का। नो कांटेक्ट होते हुए करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो कंप्लीशन का कार्ड है। आप इनको कंप्लीट कर, आप इनकी लाइफ का वो पजल है, आप इनकी लाइफ का वो टुकड़ा है जो इनको कंप्लीट करते हैं। अगर ये टुकड़ा अलग हो जाए, ये टुकड़ा अगर कहीं इनसे दूर हो जाए तो ये इनकम्प्लीट रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है कि आप इनकी लाइफ का वो चाबी हैं, आप उनकी लाइफ का वो टुकड़ा है जो उनकी लाइफ को कंप्लीट करता है। अगर ये 9 ऑफ कप्स हैं, अगर मैं आपके नॉर्मल टैरो डेक से बताऊं कि अगर अब ये 9 ऑफ कप्स हैं तो वो वन कप जो जोड़ता है वो उनकी लाइफ को कंप्लीट करता है, वो है। आप उनकी लाइफ का वो खोया हुआ पजल है, अगर नो कांटेक्ट में है और अगर इस पजल को हम हटा दें तो ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। सेम आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनकी भी लाइफ इनकम्प्लीट है, बिकॉज इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें डिले हैं। कोई इन्होंने सिचुएशन, कोई प्लानिंग, कोई कुछ तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं इनके, मगर डिले पे डाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ चीज़ को। नो कांटेक्ट है तो शायद आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को डिले पे डालते हैं। बात करना चाहते हैं, डिले डालते हैं। आपको मनाना है, डिले पे डालते हैं। कुछ खुल के बोलना है तो वो डिले पे डाल रहे हैं। कुछ भी है लेकिन पता है कि आप ही से वो उनकी लाइफ कंप्लीट होनी है। सॉरो है, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कोई भी आसपास नहीं है, किसी से भी खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिल की बात नहीं बोल पा रहे, अकेले बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है। रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, अकेले बैठ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत रोना आ रहा है, अपनी गलतियों से रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत रो रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो है बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक्चुअली ये गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं, रोते हैं और बहुत खामोश होते हैं। तो इनका एक ये तरीका है कि जैसे लाइफ इनको लेके चल रही है वैसे ही चलते रहो, जैसा हो रहा है वैसी सिचुएशन लेते रहो, जो चल रहा है आप जहाँ हैं जैसे ये चल रहे हैं। एफर्ट नहीं है। देखिए पोस्टपोन से शुरू हुई है, गोइंग विद द फ्लो से ख़त्म हुई है। तो जैसे चल रहा है चल रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं है इनकी तरफ से, हर चीज़ को डिले पे डाल रहे हो। गोइंग विद द फ्लो चलता जा रहा है कि जैसी सिचुएशन जहाँ ले जा रही है चलते रहो। नो कांटेक्ट होते हुए उनकी करंट एनर्जी, किस करंट एनर्जी है, क्या उनकी एनर्जी में है वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस नो कांटेक्ट में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लव टैरो डेक से हम उनकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे नो कांटेक्ट में। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट की रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या ऑल ओवर फीलिंग्स हैं उनकी, प्लीज़ मुझे बताएं। ये जर्नल रीडिंग है। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की। मेक द एफर्ट करना चाहते हैं। ओके, पोस्टपोन के नीचे आया है मेक द एफर्ट, देख लीजिए। एफर्ट्स करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की एफर्ट हो, आपसे बात करना, चाहे आपके पास आना, चाहे आपको मनाना, चाहे आपके लिए कोई फैसला करना, एफर्ट्स करना चाहते हैं लेकिन पोस्टपोन कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा ना, बहुत सारे एफर्ट्स करना चाहते हैं, इनको खुद भी पता है कि इन्हें यहाँ एफर्ट करना पड़ेगा लेकिन डिले पे डालते हैं। डिले टैक्टिक्स है, पोस्टपोन करने की आदत है, टाइम पे चीज़ों को फैसला लेने की आदत नहीं है, तो डिसीजन और एक्शन करने में काफ़ी स्लो है। इंगेजमेंट, ओके,
आपके ऊपर एक मोहर स्टैंप लगाना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक अपर लेवल हैंड पे लेना चाहते हैं, आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप फ्रेंडशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं तो कमिटेड करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं। पब्लिक है, ऑफिशियल है, तो उसको कहीं ना कहीं एक शादी और एंगेजमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ मन है कि परमानेंट कुछ कर लिया जाए। ओके, गोइंग टू गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, इनको लगता है कि इन्हें अभी भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इनको लगता है अभी भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए, आपको भी और इनको भी। ओके, तो इनको लगता है अभी भी आप में ऐसा कुछ है जो इनको जानने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इनको क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो इनको ये चीज़ फील होती है कि हो सकता है अभी भी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को सही से समझने और जानने की एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। को डिपेंडेंसी, देखिए सौरो कार्ड से, पजल कार्ड से, गोइंग विद द फ्लो कार्ड से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये इमोशनली आपके ऊपर को डिपेंडेंसी बहुत है। ओके, इनको लगता है, एक्चुअली इनको ये भी फील होता है कि ये आप पे दिन ना इमोशनली बहुत डिपेंड होते चले जा रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अगर पर्सन है, मेल हो फीमेल, और अगर स्पेशली ये मेल है, तो ये आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं अपने आप को किसी तरीके से दिखाना चाहते, डिपेंड नहीं होना चाहते। इनको लगता है कि फिर ये चीज़ गलत है कि अगर ये इमोशनली आपसे किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है इनको एडिक्शन है आपका, और ये आप पे कहीं ना कहीं इमोशनली किसी तरीके से ये आप पे डिपेंडेंट हैं इनको, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है आपके में कंप्लीशन का कार्ड आया था कि भाई आप इनकी लाइफ का पजल है। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले खुद को कंप्लीट महसूस करने की, खुद पे इंडिपेंडेंट होने की हर तरीके से, लेकिन फिर भी इनको आप पे ये एक ही पजल क्यों ना हो, एक ही टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये आप पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि थोड़ी स्पेस करनी चाहिए, ये गलत है, मुझे खुद पे डिपेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये जानबूझ के भी आपके और अपने बीच में डिस्टेंस कर लेते हो। को नो कांटेक्ट का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है कि हो सकता है ये डेस्परेटली ये इनकी तरफ से एफर्ट्स किए जाते हैं कि आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, नो कांटेक्ट आ जाए, और ये देखना चाहते हैं खुद में कि ये आपसे कितना दूर रह पाते हैं, कब तक दूर रह पाते हैं, कितनी कोडिपेंडेंसी हो गई है आपके ऊपर। तो ये खुद को भी एक तरीके से टेस्ट करते रहते हैं। नो डाउट ये आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन इनकी ये खुद की भी प्रॉब्लम है। फ्लर्ट देख लीजिए, ये आपसे इमोशनली अट्रैक्शन, पैशनेट, आपसे फ्लर्ट करने की आदत है, फ्लर्ट करना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है इनको आपके साथ फ्लर्ट, रोमांस, इंटीमेसी लेवल, आपको टीज करना, आपको परेशान करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद हो। रिलीजियस फैक्टर देख लीजिए, हो सकता है इस नो कांटेक्ट का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, कोई मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो। कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जो शायद आप लोगों के बीच में उसके बावजूद अगर ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड हो गए हैं, इसलिए भी ये बार बार आपको नो कांटेक्ट में डालते रहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को भी डिस्टेंस कर लेते हैं कि क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद अगर ये खुद भी कमज़ोर पड़ रहे हैं आपके बगैर, अगर रह नहीं पा रहे, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी तरफ से एफर्ट्स भी होते हैं, ये बहुत सोच भी रहे हैं। फाइनेंस एंड करियर देख लीजिए, बहुत सी प्रॉब्लम है, रिलीजियस फैक्टर भी है, फाइनेंस करियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। ये आपको बोलते होंगे कि ये शायद फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हैं भी तो इनको लगता है कि ये किसी और की जिम्मेदारी अगर ले तो अभी शायद इतने स्टेबल नहीं हैं। तो इनको लगता है कि अभी अगर ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं या आपको अगर ये एज अ कपल और कमिटमेंट में अगर ले आएँ तो एक जिम्मेदारी हो जाएगी, और शायद ये अभी फाइनेंशियली इतने स्टेबल या सफिशेंट इनके पास नहीं है कि ये किसी की, हो सकता है ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हों कि मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से रखूँगा, ये रखूँगा, तो उसके हिसाब से इनको शायद लगता हो
कि अभी इनके पास उतना सफिशिएंट नहीं है जिस तरीके से ये शायद अपने पार्टनर को देना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। कुछ ड्रीम्स हों, कोई गोल्स हों जिनको ये पूरा करना चाहती हैं, ऐसा भी लग रहा है। रिलीज योर एक्स, ओके। इनको कुछ पास्ट के बर्डन भी हैं इनकी लाइफ में। मे बी ये शायद पास्ट के कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, या इनको लगता है आपके ऊपर शायद डाउट होता है कि आप अभी अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। मुझे इनका ज़्यादा लग रहा है कि ये अपनी कुछ पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, पास्ट के बैगेज को अभी भी लटकाए चल रहे हैं। कुछ इनके एक्सपीरियंस इस तरीके के रहे हैं, कुछ इनके बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं जिनको शायद ये अभी भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। कुछ पास्ट की, कुछ चाइल्डहुड का, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, लव एक्सपीरियंस हैं जो शायद अच्छे नहीं रहे हैं, वो इनके ऊपर काफ़ी हावी रहते हैं, वो परेशान होते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ये करंटली आपको भी जज करते हैं उसी पैरामीटर में। तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा, इनको भी समझ में आता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसे इनके पास्ट के लोग रहे हैं या इनकी लाइफ में जो लोग आए हैं, आप वैसे नहीं हैं, ये बात ये जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को ये रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, अपने आप से डिटैच नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, कुछ गिल्ट है इनको, वो चीज़ें ये इनके साथ कंटिन्यूअस में है और कहीं ना कहीं उसी तरीके से अभी भी जज करते हैं। तो ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा हो सकती है, ये इनकी तरफ से भी हो सकती है, या ये आपके लिए भी सोचते हैं अगर इनको आपके ऊपर ऐसा फील होता है। रिट्रीट का कार्ड है, ओके। देख लीजिए, नो कांटेक्ट में होते हुए अगर मैं इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर दोबारा से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो पुराने पलों में जाएं, पुराने टाइम में जाएं, पास्ट में जाएं और जहाँ जहाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जहाँ आप दोनों अलग हो गए हैं, लड़ाई हुए हैं, कुछ इनसे गलती हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, उन चीज़ों को सही कर लें, उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें और आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसे आप स्टार्टिंग में मिले थे और स्टार्टिंग की जो आप लोगों का स्पार्क था, बॉन्ड था, सब कुछ पहले से रिट्रीट हो जाए, सब कुछ आप लोगों के बीच में जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। तो इनका बहुत मन है कि आपको रिट्रीट करना चाहते हैं, दुनिया से कहीं अलग ले जाएं, सिर्फ आप हों, ये हों और ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ऐसा भी लग रहा है। रिकंसिलेशन, बात ही खत्म हो गई। देखिए, नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं और फीलिंग में रिकंसिलेशन आ रहा है। ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट, रोमांस, बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, दोबारा से उन चीज़ों को करना चाहते हैं। इनको कुछ रियलाइजेशन है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर आप लोगों के बीच में है, फाइनेंस, करियर आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल बन रहा है, बट इनको फिर भी लगता है कि आप लोगों में पोटेंशियल है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंडीशनल प्यार है। कुछ इन्हीं वजहों की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ डिफरेंसेस की वजह से आप लोगों के बीच में जानबूझ के भी ये कांटेक्ट और डिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं, जबकि इनको पता है ये आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर ये जिंदा नहीं है, आपके बगैर ये इनकम्प्लीट है। बट कभी कभी ये आपको इसी तरीके से हर्ट भी कर देते हैं, खुद को भी हर्ट करते हैं, आपके साथ साथ खुद भी हर्ट होते हैं, खुद को भी सफ़र करते हैं और आपको भी सफ़र कराते हैं। ये बात इनको पता है, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद को भी टेस्ट करते हैं और आपको भी पेशेंस और टेस्ट में डाल देते हैं, जो कि इनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है, इनको फील होता है कि ये चीज़ गलत है और लेकिन फिर भी ये मजबूर हैं। ओके, चलिए, ये थी आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में करंट फीलिंग्स। अब हम आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में उनके थॉट्स में क्या है, उनके थॉट्स में क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्लीज़ मुझे बताएं, नो कांटेक्ट की रीडिंग में कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, अगर इस सिचुएशन है तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है, उनको चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं है वो कंफ्यूज है, लग तो रहा है लेकिन जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं दिख रहे, बट हाँ एक कंफ्यूजन ज़रूर है, लेकिन आपको लेके क्लियर है। ओके, कंफ्यूज हैं तो वो अपनी वजह से हैं, अपनी कुछ सिचुएशंस की वजह से हैं, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल आपको लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके नहीं है।
ओके, ठीक है। करंट थॉट्स की मैं बात करूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वेरी गुड। ओके, ऐसा लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ओके, दो सिचुएशन हो सकती है। अब सिचुएशन यहाँ ऑलरेडी फीलिंग्स में दिख रही है। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फाइनेंस एंड करियर हो सकता है, आप हो सकते हैं उनकी। तो एक जगलिंग ज़रूर है, करें ना करें ये कि वो, ऐसा कुछ सिचुएशन इनके दिमाग में एक जगलिंग ज़रूर है दो सिचुएशंस को लेके। अब वो कुछ भी हो सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कहीं से रिलीज़ होना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं। सोचें हो सकती हैं, डिसीजन हो सकता है, कुछ नेगेटिव एडिक्शन हो सकते हैं, इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इनमें कुछ ख़राब आदतें हैं। अपनी लाइफ को एक सुकून में ले जाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में बहुत उलझने हैं, परेशान हैं, सौरों की एनर्जी निकली थी, काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हैं, उलझन है, बहुत सी बातें इनके ओवर थिंकिंग चलती है, कुछ बातें अपने आप इनके दिमाग में आ जाती है जो कि हुई भी नहीं है, कुछ एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ों को सोच लेते हैं, कुछ ख्याल इनके मन में चलने लगते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मन में आ जाते हैं। उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, उन बातों से रिलीज़ होना चाहते हैं, एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं। आपकी तरफ अगर दूर है तो आपकी तरफ सुकून के लिए आना चाहते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये सोचों को है, कुछ इनके खुद के माइंड के कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा है वो हटाना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ एडिक्शन है वो हटाना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न है इनके वो हटाना चाहते हैं। ये जो इनके ऊपर फालतू में अपनी ही बातों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं, डबल माइंड के साथ हैं, उन चीज़ों को हटाना चाहते हैं। तो एक सुकून, एक कामा वाटर की तरफ जाना चाहते हैं, एक न्यू डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ सुकून हो, खुशियाँ हो, आप साथ में हो, दोबारा से सब अच्छे अच्छे पल हो, आपके साथ अच्छे मूवमेंट हो, इनकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाए, आप साथ में हो, ये चाहते हैं और सोचते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको फैमिली मानते हैं। यहाँ पे मुझे दिल और दिमाग की जंग लग रही है इनकी खुद की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली को लेके बहुत सोचते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, आपको फैमिली जैसा फील कराते हैं या आपके साथ फ्यूचर में फैमिली को देखते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं। कुछ सोचते होंगे कि शायद आपके साथ फैमिली नहीं बन पाएगी, इनकी फैमिली हो सकता है बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं ये एक, अगर मैं बात कहूँ तो नो कांटेक्ट में होते हुए भी ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ये आपके साथ आपके फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। अगर तो आपको नहीं इन्होंने बताया तो ये मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट में ये आपके बारे में बिल्कुल, क्योंकि उनकी एनर्जी हो, चाहे उनकी फीलिंग्स हो, चाहे उनके थॉट्स हों, आप उनकी एनर्जी में भी मौजूद हैं, आप उनकी फीलिंग में भी मौजूद हैं और आप उनके थॉट्स में भी मौजूद हैं। फ्यूचर को लेके ये काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, क्लैरिटी इनको मिल गई है, आपको आपके साथ फैमिली बननी है नहीं बननी वो भी क्लियर है, अपनी फैमिली को लेके क्लियर है, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ ख़राब कर दी थी ये दोबारा से उन चीज़ों को बनाना चाहते हैं। एक क्लैरिटी मिल गई है, एक सच्चाई इनके सामने आ गई है। कन्फ्यूजन था, जगलिंग थी, तो क्लियर हो गए हैं कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है और कौन को नहीं। दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो फैसला कर चुके हैं कि किसका साथ देना है और किसको छोड़ना है और रिलीज़ करना है। ओके, तो ये थे इनके थॉट्स। और नो कांटेक्ट में होते हुए हम नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे थे, तो ये है आपकी पार्टनर की नो कांटेक्ट में करंट एनर्जी, करंट फीलिंग और उनके थॉट्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस हो, पर्सनली आप कुछ जानना चाहते तो कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए और प्लीज़ रीडिंग नो कांटेक्ट में होते हुए इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है तो क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, क्लेम ज़रूर करें इस रीडिंग को और कमेंट सेक्शन में
1111 लिख के क्लेम करें, जिससे कि ये रीडिंग और ये एनर्जी आपके लिए रियल लाइफ में भी आपके लिए काम करे। ओके, आपके लिए क्लेम हो। ओके, इसी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए और आपके पार्टनर को इसी तरह क्लैरिटी मिले आपके लिए, और वो जल्द से नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन ले। सो बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, और लव यू ऑल, बाय बाय।